नेहा। उसका नाम नेहा था। गांव में वो इकलौती लड़की थी जो शहर में कॉलेज जाकर पढ़ी थी। उसके लंबे घने काले बाल, गोरी त्वचा, बड़े बड़े काजल लगाए आंखों से वो किसी फिल्म की नायिका जैसी लगती थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की उदासी रहती थी, मानो उसने जीवन का कोई सपना अधूरा छोड़ दिया हो। गांव वाले उसे शहरी लड़की कहते थे, क्योंकि वो थोड़े अलग अंदाज में बोलती थी, शहर की फैशन की तरह कपड़े पहनती थी। लेकिन असल में नेहा तो गांव की ही थी, मिट्टी की, नदी की, खेत की। उसकी आंखों में उस गांव के हरे भरे खेतों की, नदी किनारे के पेड़ों की छायाओं और सुबह की धुंध की तस्वीरें हमेशा घूमती रहती थीं। नेहा के पिता का नाम रामचंद्र पाटिल था। गांव में वे अमीर किसान थे। उनके नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन, 2 भैंसें, कुछ गायें और मजदूरों से चलने वाली खेती। रामचंद्र को अपनी इकलौती बेटी नेहा दुनिया की सबसे अच्छी लगती थी। उन्होंने उसे शहर में तालुका स्थान पर कॉलेज भेजा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर बड़ी अफसर बनेगी, डॉक्टर बनेगी या कम से कम शहर में नौकरी करेगी। माँ सुमनबाई भी उसके सपनों में रंग भरती थीं। घर में हमेशा चर्चा होती थी, हमारी नेहा पढ़कर कुछ बड़ा करेगी, अच्छा पति मिलेगा, शहर में सेटल हो जाएगी। लेकिन नेहा पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं थी। उसे किताबें पसंद नहीं थीं। परीक्षा नज़दीक आती तो उसके सिर में भयंकर तनाव हो जाता। कॉलेज का दूसरा साल पूरा हुआ। तीसरे साल में 4 महीने बाकी रहते ही एक दिन उसने घर आकर कहा, पापा, मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ। रामचंद्र को सदमा लगा। उन्होंने बहुत समझाया, गुस्सा किया, लेकिन नेहा का फैसला पक्का था। मुझसे पढ़ाई नहीं होती पापा, मैं गांव आकर रहूंगी। आखिरकार उन्होंने मान लिया, लेकिन मन में बहुत दुख था। गांव के रिश्तेदारों पड़ोसियों को बताना नहीं, ऐसे उन्होंने तय किया, क्योंकि लोगों की जीभ बहुत लंबी होती है। देखो, पढ़ाया तो क्या फ़ायदा, अधूरा छोड़ दिया। नेहा गांव लौटी तो उसकी उम्र 21 साल की थी, शादी की उम्र। सहेलियां फ़ोन करती, अरे नेहा 4 महीने कैसे छोड़ दिए, थोड़ी पढ़ाई की होती तो डिग्री मिल जाती। नेहा हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर से उसे खुद को ही अपराधी लगता। पिता अक्सर कहते, कॉलेज पूरा किया होता तो अच्छा शहरी लड़का मिलता। नेहा कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ मन में सोचती, मैंने क्या गलती की। लेकिन सच तो ये था कि उसे शहर का वो कॉलेज जीवन पसंद नहीं आया था। वहाँ सहेलियों की गप्पें, पार्टियाँ, बॉयफ्रेंड्स की चर्चाएं, ये सब उसे अजनबी लगता था। उसे अपना गांव पसंद था, खेत, नदी, मिट्टी की खुशबू। गांव लौटने के बाद नेहा के दिन एक जैसे बीतते। सुबह घर के काम निपटाती, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना। माँ बाप मजदूरों के साथ खेत जाते, घर में वो अकेली। गांव में दिन भर बिजली नहीं आती, टीवी नहीं देख सकती, मोबाइल में चार्जिंग की समस्या। बोरियत ने उसे जकड़ लिया। सहेलियां शहर में, वे फ़ोन पर अपनी कॉलेज की बातें बताती। नेहा को लगता, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। एक दिन उसने तय किया, मैं भी खेत में जाऊंगी, माँ बाप की मदद करूंगी। शाम को माँ बाप घर लौटे तो नेहा बोली, पापा, कल से मैं भी खेत में आती हूँ, यहाँ अकेली बैठकर बहुत बोर हो रही हूँ। रामचंद्र बहुत खुश हुए, चलेगा बेटी, लेकिन तुझे खेत का काम नहीं जमेगा। हमारे पास 2 भैंसें हैं ना, उन्हें तू संभाल, नदी किनारे ले जाकर चराया कर। नेहा मुस्कुराई, ठीक है पापा। अगले दिन सुबह नेहा पहली बार खेत गई। उसने सादा सलवार कमीज पहना था, सिर पर दुपट्टा। भैंसों को गोठे से खोला और नदी किनारे के हरे भरे घास के मैदान में ले गई। वहाँ बड़े पेड़, छायाएं, नदी की कलकल, भैंसें चरने लगी। नेहा एक पेड़ के नीचे बैठी, मोबाइल निकाला गाने सुनने। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाते, अरे रामचंद्र की लड़की खेत में आई है, इतनी पढ़ी लिखी फिर भी। कुछ देर बाद दूसरी तरफ एक लड़का आया, उसके कुछ मवेशी चराने। वो सादा दिखता था, देहाती, शरीर से पतला, सांवला, दुबला, कपड़े पुराने, लेकिन चेहरे पर एक कोमल मुस्कान। उसका नाम था संजय, गांव के ही गरीब परिवार से। उसके पिता मवेशी संभालते थे, खेती नहीं थी। संजय की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन शरीर से दुबला और गरीब होने की वजह से कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। वो नेहा को देखकर ठिठक गया, इतनी सुंदर लड़की यहाँ भैंसे चराने। उसने मवेशी छोड़े और धीरे धीरे नेहा के पास आया। पहले दिन वो सिर्फ दूर से देखता रहा, नेहा ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन वो पास आया, आज भैंसे लेकर आई हो? नेहा मुस्कुराई, हाँ पापा ने कहा। संजय ने मवेशी छोड़े और उसके पास बैठ गया। मैं संजय, रोज़ यहाँ मवेशी चराने आता हूँ। नेहा बोली, मैं नेहा। शुरुआत में नेहा को वो तुच्छ सादा लगा, वो इग्नोर करती। लेकिन संजय रोज़ आता, गप्पे मारता, गांव की बातें बताता, किसके खेत में क्या लगा, नदी में मछलियाँ कैसी, पक्षियों की बातें। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, समझदार, मदद करने वाला। एक बार नेहा की भैंस दूर चली गई, संजय दौड़कर पकड़ लाया। दूसरे दिन बारिश आई, संजय ने अपना रेनकोट दे दिया। नेहा को धीरे धीरे उसके बोलने की लत लग गई। दिन बीतते गए, नेहा रोज़ खेत आती, भैंसे चराने, संजय का इंतजार करती। दोनों घंटों गप्पे मारते। संजय अपनी बचपन की बातें बताता,
नाता, गांव की यात्रा, कीर्तन। नेहा शहर के कॉलेज की बातें बताती, लेकिन अब उसे वे ज्यादा पसंद नहीं आती थीं। संजय की आंखों में उसे देखने की एक मासूमियत थी। वो कभी छेड़ता नहीं, सिर्फ प्यार से देखता। एक दिन नेहा बोली, संजय, शुरू में मैंने तुझे बहुत सादा छोटा समझा, इग्नोर किया, सॉरी। संजय हंसा, कोई बात नहीं, तू शहरी है, मैं गांव का, लेकिन अब तो दोस्ती हो गई ना। नेहा को उसका वो सादा बोलना पसंद आता। धीरे धीरे वो उसके प्यार में पड़ गई। कब हुआ उसे खुद नहीं पता। संजय भी उससे जान से ज्यादा प्यार करता था। नदी किनारे के उस हरे मैदान में उनका प्यार फूल गया। हाथ पकड़ते, आंखों में आंखें डालते, सपने देखते, साथ घर बसाना, छोटा सा घर, खेती। नेहा ने संजय से एक दिन कहा, मुझे करना बहुत इच्छा हो रही है। दोपहर का शांत माहौल देखकर 15 मिनट में उन्होंने काम निपटा लिया, लेकिन उस जल्दबाजी में दोनों को मजा नहीं आया। उन्हें चाहिए था एकदम खुला माहौल, कम डिस्टर्ब करने वाला। ऐसे रोज रोज अकेले में मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गांव था और गांव में कुछ भी छिपता नहीं, वो भी छोटा गांव होने से। लेकिन किसी का ध्यान गया, रामचंद्र के कान में बात पहुंची। वे संजय से खेत में मिले और जोर से डांटा, उस चरवाहे लड़के के चक्कर में मत पड़। नेहा डर गई। उसने माँ को बताया। सुमनबाई गुस्सा हुई, अरे उससे शादी, समाज क्या कहेगा, वो गरीब दुबला चरवाहा। माँ ने पिता को बताया। रामचंद्र ने नेहा का खेत जाना बंद कर दिया। घर में बैठ, शादी की बातें देखता हूँ। नेहा घर में कैद हो गई। उसके मन में संजय की याद हमेशा। रात को रोती, पहला प्यार वो भी अधूरा रह गया। दुख मन में गहरा बैठ गया। संजय का इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आता। गाँव वाले फुसफुसाते, रामचंद्र शहर का लड़का ढूंढने लगे। लेकिन नेहा का मन संजय पर ही था। उसे लगता सच्चा प्यार ऐसा होता है, दिखावा नहीं, अमीरी नहीं, सिर्फ मन की समझ। एक दिन उसने तय किया, मैं संजय से मिलूंगी, लेकिन कैसे? गांव की रूढ़ियां, समाज का डर। महीने बीत गए। नेहा की शादी एक शहरी लड़के से तय हो गई। वो अच्छी नौकरी करता था। रामचंद्र खुश, लेकिन नेहा की आंखों में आंसू। शादी के दिन वो सजी, लेकिन मन उदास। संजय को पता चला, वो दूर से देखता रहा। शादी हो गई, नेहा शहर चली गई, लेकिन उसके मन में नदी किनारे की यादें हमेशा रहीं। संजय की वो कोमल मुस्कान, उसका बोलना। उसे समझ आ गया था, प्यार शिक्षा से, पैसों से नहीं आता, वो मन से आता है। आज भी नेहा शहर में रहती है, लेकिन गांव आते समय नदी किनारे जाती है, अकेली बैठती है और मन में कहती है, संजय तू कहाँ है?